अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस जाहिद हेयर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एक्सो मेडिको। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके इंटरव्यू में आपकी इंट्रोडक्शन किस तरह होनी चाहिए, यूनिफॉर्म किस तरह होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, और साथ में जो आपसे एकेडमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मुतालिक मैं आपसे बात करूँगा और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बता दूँगा। इसके साथ जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, तो किस तरह के जनरल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अभी तक कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आपने इंट्रोडक्शन किस तरह करनी है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप एंटर हो जाते हैं गेट पे, सबसे पहले तो आप लोगों को एक हॉल में बैठा दिया जाता है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी दिन आए हैं। उसके बाद छः छः स्टूडेंट या सात सात स्टूडेंट का एक पेयर बना के वो नीचे जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। और फिर एक एक स्टूडेंट जो है अंदर जो एक कमरा होता है जिसमें 5 लोग बैठे होते हैं। एक एमसी का प्रिंसिपल होगा आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक सिविल कपड़ों में एक बंदा बैठा होगा और 2 और बंदे होंगे, ठीक है। तो वो आपके सामने होगा वो एमसी का प्रिंसिपल होगा, ठीक है, और मोस्टली वही आपसे एकेडमिक क्वेश्चन करता है, स्पेशली बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आपको नॉकिंग करनी चाहिए, ठीक है, और इजाज़त लेनी चाहिए, मैं कमिंग सर, ठीक है। जैसे ही वो इजाज़त दे दे फिर आपने अंदर जाना है, ठीक है। और जैसे आप एंटर होते हैं तो कुर्सी लगी होती है, आपने बैठना नहीं है, वो ख़ुद आपको बता देगा हैव सीट, ठीक है। तो आपने थैंक यू बोल के उधर फिर सेट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे जेंटलमैन प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपने इंट्रोडक्शन करनी है। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आपका नेम होना, ठीक है, फादर नेम, इसके साथ आप किधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो मेंशन करना, साथ में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो मेंशन करना, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए वो है हॉबीज़, ठीक है। तो आपने अपनी हॉबीज़ ज़रूर जो है वो मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन इसी तरीके से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो, या अस्सलाम वालेकुम सर, वो तो आप हो जाता है जैसे आप एंटर होते हैं, ठीक है, उसी टाइम से। तो इसके बाद सबसे पहले आपने ये कहना है कि सर माय नेम इज़ दिस, जो आपका नाम है। इधर बाज़ स्टूडेंट जो है वो इनफॉर्मल वाला जो अल्फाज है यूज़ करते हैं, हाय, इट इज़ मी प्लाना, या दिस इज़ मी प्लाना। तो वो वाली चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। दो अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं, सर आई एम प्लाना या सर माय नेम इज़ प्लाना, ठीक है, इसी तरीके से आपने यूज़ करना है। बाकी आई हैव डेज ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई वाज बोर्न इन प्लाना, या आई इस तरह भी कह सकते हैं कि आई बिलोंग फ्रॉम डैश, ठीक है। आई हैव डन माई मैट्रिक फ्रॉम दैट स्कूल, और सारा लोकेशन भी आप साथ में मेंशन कर लें, एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम प्लाना कॉलेज एंड लोकेशन। माई इंटरेस्ट इंक्लूड, इंटरेस्ट मीन्स माई हॉबीज़ इंक्लूड, तो इधर आपने अपनी हॉबीज़ जो है वो मेंशन कर दी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो है इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने सिंपल करनी है, टोस करनी है, वो चीज़ इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है जो आपको यूनिक बनाता है दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। क्योंकि आपका टोटल इंटरव्यू स्टार्ट डेज में कुछ 10 से 12 मिनट होता है, फिर आखिरी दिनों में ये 6 मिनट तक आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप 2-3 मिनट जो है वो इंट्रोडक्शन पी ज़ाया कर ले, वो इतना लंबा चौड़ा किससे आप सुना दे, वो आपसे सुनते भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप इतना लंबा चौड़ा कर दे तो डायरेक्ट वो बताते हैं कि जेंटलमैन आपका सारा डाटा जो है हमारे पास है, ठीक है, आप ये ना बताएं। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसा चीज़ हमें बता दें जो आपने इधर लिखी ना हो, या कोई ऐसा चीज़ बता दें जो आपको यूनिक बनाता है दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने इतना लंबा चौड़ा किस्सा नहीं सुनानी है, ठीक है। तो सिंपल से सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन आपने करनी है, ठीक है। ये कोई सीसिस फीमेस का इंटरव्यू नहीं है, ना आईसीएसबी का इंटरव्यू है कि आप इतनी लंबी चौड़े किस्से सुनाएं, ठीक है। सिंपल से सिंपलेस्ट आपने करनी है, ठीक है। तो मैंने जिस तरह बता दिया कि इंट्रोडक्शन में आपने वो चीज़ मेंशन करनी है जो कि आपको यूनिक बनाता है दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। उसमें आपका स्पोर्ट्स में अगर आपने कहीं कंपटीशन में हिस्सा लिया हो, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल है, आप फोटोग्राफर है, आप
वीडियो एडिटर है, जो भी है, आप जो भी आपका हॉबी है या जो भी आप काम करते हैं तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्म पे। तो देखिए यूनिफॉर्म में सबसे पहले बात ये मैं बता दूं यूनिफॉर्म के हवाले से कि यूनिफॉर्म में आपने ये नहीं देखना कि खामखा आप टू पीस जो है वो जो है वो बाय कर ले उसी में जाए। जो रेगुलर लाइफ में, जो नॉर्मल लाइफ में आप जो चीज़ें पहनती हैं वही में जाए आप इंटरव्यू के लिए। यह आपके लिए एक कंफर्टेबल जोन होगा फिर, ठीक है। अगर आपने सारी ज़िंदगी शलवार कमीज़ में या पैंट शर्ट में गुजारा है और आप फिर कोई और चीज़ इंटरव्यू के लिए पहनता है तो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वही चीज़ पहन लें जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में जो है पहनते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं तो आई थिंक ब्लैक एंड वाइट हर किसी के पास होता है, तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपने लिए वो चीज़ें बना सकें। तो अगर आपके पास ब्लैक शलवार कमीज़ है तो उसके साथ ऊपर जो है वेस्ट कोट होना ज़रूरी है, ठीक है। और न भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है, ब्लैक वाला नहीं है, तो वाइट शलवार कमीज़ और ब्लैक वेस्ट कोट, ये ज़बरदस्त कम्बिनेशन, ये दोनों ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके अंगूठों पे कोई रिंग वगैरह, चेन वगैरह गर्दन पे या हाथों पे ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाल जो है आपके फ्रेश हेयर कट होने चाहिए, जाने से 2-3 दिन पहले जो है वो फ्रेश कटिंग कर ले, ठीक है, ताकि फिर वो अपने नेचुरल लुक में रहे। इसके साथ जो है अगर आप पैंट शर्ट जो है टू पीस पहनते हैं तो आपके बेल्ट का जो कलर है और आपके शूज़ का जो कलर है वो दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप कोई भी कम्बिनेशन कर सकते हैं, जिसका ड्रेसिंग सेंस जो है अच्छा होता है तो उनको पता होता है। बाकी आप दूसरी वीडियोस भी जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों की कि किस तरह ड्रेसिंग होनी चाहिए, लेकिन जितना सिंपल चीज़ें हों उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वॉच, हैंड वॉच जो है उसके बारे में पूछते। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ में पहनते हैं तो बिल्कुल आप पहन लें इंटरव्यू के लिए भी, अगर नहीं पहनते तो बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि ये आपको फिर तंग करेगा इंटरव्यू के दौरान। और वो चीज़ जो है वो जो साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट फिर चलते हैं एकेडमिक क्वेश्चंस पे। तो एकेडमिक क्वेश्चन में देखे जब आप ये सारी चीज़ आपके हो जाए इंट्रोडक्शन, तो जो आर्मी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट एफएससी में कौन सा था। तो ज़ाहिर बात है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो बायोलॉजी का ही बताते हैं, ठीक है। तो फिर वो बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभार इस क्वेश्चन से पहले जो दूसरे लोग बैठे होते हैं, मैंने जिस तरह बता दिया कि 5 लोग बैठे होते हैं ना, तो वो आपसे बायोलॉजी के अलावा फ़िज़िक्स में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, लेकिन उसका आपको कोई मसला नहीं होगा, बहुत सिंपल से पूछते हैं। लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या है, या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि पैराडेला क्या है, ठीक है। जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका आपको मसला नहीं होगा। ज़ाहिर बात है अभी आप लोगों ने इंडिकेट दिया है तो उसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो बायोलॉजी की कुछ स्पेशल चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक्स आप ज़रूर देख लें। केमिकल एंड नर्व्स कोऑर्डिनेशन, ये वाला जो चैप्टर है उसको सरसरी साथ देख लें, ठीक है। लिवर और पेंक्रियास, ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट लिवर या टेल अस समथिंग अबाउट पेंक्रियास। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, पेंक्रियास के बारे में हुसूसी पूछ सकते हैं, डायबिटीज़ के बारे में, और इसके जो डिफरेंट सेल्स हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है, वो ज़रा आप देख लें, ठीक है। इसके साथ ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या सिंपल भी आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन पे थोड़ा सी बात कर ले, और बोन्स के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे बोन्स के नाम्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा बोन किधर है। ग्लैंड्स के बारे में कि कौन सा ग्लैंड किस टाइप का है, ठीक है। एक्सोजन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है, इससे एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। इसके साथ डीएनए आरएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लिम्फ और लिम्फ नोड, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए। होमोस्टेसिस का जो चैप्टर है, ठीक है, जस्ट होमोस्टेसिस का डिफिनीशन वगैरह देख ले। सिंपल, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, डिफिनीशन लाइक, ठीक है। वो आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहा, जस्ट ये डिफिनीशन टाइप चीज़ें जो है ना ये आप कवर कर ले।
इसके साथ अगेन ब्रेन रिब्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ट्रू रिब्स क्या है, पाल्स रिब्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन, आप सारी चीज़ें देख ले। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपसे वो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। और सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिफिनीशन लाइक क्वेश्चन, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। अब आते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन की तरफ। तो जनरल नॉलेज में आपको मेजर इवेंट्स पता होने चाहिए हर एक साल का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और वो आप देख लेंगे भी, ठीक है। और उसी तरीके से बाकी भी आपने ढूंढने हैं, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जनरल नॉलेज में कि आपका जो एरिया है उसी के मुतालिक आपसे पूछा जाता है, लाइक कि आपका एरिया किस लिए मशहूर है, क्यों मशहूर है, ठीक है। या आपके एरिया का, आपके इलाके का मशहूर चीज़ क्या है, या मशहूर शख्सियत का नाम बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में पूछे जा सकते हैं। हर प्रोविंस का कोई 5 जो सिटीज़ है उसके नाम जो है लास्ट ईयर ये हर एक स्टूडेंट से पूछा गया था तकरीबन। तो ये आप ज़रूर देख लें इसको। हर प्रोविंस का सीएम और गवर्नर जो है वो कौन है। इसके साथ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड किन के बीच में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान की जो लड़ाइयाँ हैं 3, ये पूछते हैं कि कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, स्टूडेंट कहते हैं कि 2 हुई थी। कौन कौन से, 65 और 71। तो कारगिल भी हुआ था, ठीक है, 99 में। तो ये 3 लड़ाइयाँ थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। निशान हैदर किन को मिला था, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। सारे याद नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 to 4 जो है वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, और ये आप सर्च कर ले तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के नाम आपको याद होनी चाहिए, जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है या जो मशहूर कंट्रीज़ है जो आपको पता है, ठीक है। तो बांग्लादेश, इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ़लस्तीन, तो उसका है महमूद अब्बास। बाकी का भी आप सारे देख लें, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, कौन से कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर है और उसका नाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो इस टाइम सबसे जो एक मेजर सा टॉपिक है जो आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, वो है इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट। तो इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इंटरनेशनल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको पते होने चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी किया था, तो उसको ज़रा सर्च कर ले और उसको देख ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये रैंक्स जो है पाक आर्मी का, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर अप टू जनरल, ठीक है। और इस टाइम जनरल जो है वो है जनरल आसिम मुनीर। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अभी मैंने आपके साथ बात की, तो बॉर्डर्स जो हैं, लेंथ ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दे लेंथ को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बॉर्डर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, तुरहम बॉर्डर है, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर है, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, आपने सर्च करनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आते हैं कि जो आपको मैंने बता दिया कि मेजर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये मैं आपको 1905 से लेके 1947 तक मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी भी आप थोड़ा सा सर्च कर ले, वो भी आप देख लें, ठीक है। और जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें मुस्लिम लीग कब बना था, कायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन किया था, अल्लामा इकबाल ने कब ज्वाइन किया था, ठीक है। और लियाक़त अली खान ने कब ज्वाइन किया था, कायद-ए-आज़म कब इसका प्रेसिडेंट बना था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये कब शुरू हुआ था, कब एंड हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जो है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ जो है ये भी आप देख लें, ठीक है। बस इससे आपने स्क्रीनशॉट निकाल लें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास सेव कर ले और इसको याद कर लें, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस, और ये जो हेडिंग्स आपको नज़र आ रही है ना, लाइक शिमला कॉन्फ्रेंस, तो इसके बारे में थोड़े बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब है। 1945 में तो हुआ था, लेकिन है क्या चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, करारदाद मकासिद और करारदाद लाहौर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होने चाहिए।
अच्छा जी, करंट अफेयर्स जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस वन, कि आपको ये पता होना चाहिए लाइक इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, आर्मी चीफ कौन है। ठीक, वो मैंने इधर गिवन किया है कि हर प्रोविंस का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। तो इससे भी आप स्क्रीनशॉट निकालें और अपने पास सेव करके रखें। अच्छा, जिन स्टूडेंट को पर्सनालिटी टेस्ट वाले पीडीएफ्स नहीं मिले हैं, तो पर्सनालिटी टेस्ट वाले जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह, तो उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, साथ में जो न्यू अपडेटेड मेरिट लिस्ट है वो भी दे दूंगा उसका लिंक। तो वो आप उधर से डाउनलोड कर लें, ठीक है, अपने पास सेव करके रख लें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर कोई अपडेट वगैरह आता है तो हम आपको ताकि वो आपको बर वक्त मिल सके और आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।